हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 67वीं बीपीएससी के रिवीजन में फिर उपस्थित हैं और आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके तहत देखिए जो भी 39 प्रश्न आज आप लोगों को हम देने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका रिवीजन अवश्य कर लें। ठीक है, इसका प्रैक्टिस बार बार कर लें ताकि इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका न छूटे। ठीक है, चलिए एक नंबर का देखिएगा। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो एक नंबर ऑप्शन है जज किंग्सफोर्ड, बी प्रिंगले कैनेडी, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर सही है। ठीक है, यानी जज किंग्सफोर्ड। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल, यानी कि इसमें हत्या का प्रयास जज किंग्सफोर्ड का करना था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, दूसरा नंबर का है। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है क्या मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? ए कामता प्रसाद एवं भूपेंद्र दत्त ने, सचिंद्र नाथ सान्याल एवं बारिंद्र कुमार घोष ने, सी खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ए प्रफुल्ल चाकी, बी खुदीराम बोस, सी सचिंद्र नाथ सान्याल और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी खुदीराम बोस, यानी उन्हें मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, चौथा नंबर का है। चौथा नंबर का सवाल है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए उन्हें फांसी दी गई, बी उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, सी उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, यानी वो आत्महत्या कर ली थी, उनको फांसी नहीं दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा सी। देखिए इसमें है क्या, 67वीं बीपीएससी में जैसे कि 66वीं आपने देखा इसका कटअप बहुत हाई गया है। ठीक है, तो 64वीं, ये 66वीं, ये 67वीं है। 67वीं में हम लोग को 110 प्लस टारगेट करना ही होगा अगर आप पीटी में श्योर एंड सर्टन चाहते हैं कि रिजल्ट हो। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को एकदम जो प्रैक्टिस कभी नहीं भी किए वो प्रैक्टिस इस बार हम लोगों को कर लेना होगा। ठीक है, चलिए हिम्मत हारने से नहीं होगा, 110 प्लस का टारगेट रखना होगा, तभी हम लोग का पीटी क्लियर होने की संभावना होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी? ए 13 जुलाई 1908 को, बी 11 अगस्त 1908 को, सी 1 दिसंबर 1908 को और डी 11 अगस्त 1909 को। तो इसका सही आंसर होगा बी 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे भूपेंद्र नाथ दत्त, बी त्रिलोचन सिंह, सी अमित नाथ दास और डी कालिदास बसु। तो इसका सही आंसर होगा डी कालिदास बसु, यानी मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम बोस के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। ठीक है, बरकरार रखा था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी सचिंद्र नाथ सान्याल और सी खुदीराम बोस, डी सचिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, और इसके एक मित्र बंकिम चंद्र मित्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला सवाल देखिएगा, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, बी सचिंद्रनाथ सान्याल, सी भूपेंद्र नाथ दत्त और डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है बनारस षड्यंत्र। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ए सचिंद्रनाथ सान्याल, बी खुदीराम बोस, डी सी बारिंद्र कुमार घोष और डी बंकिम चंद्र मित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। 10 नंबर का सवाल देखिए, सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? ए महेश नारायण, बी पुरुषोत्तम नारायण नंदा और सी बाबू महेश्वरी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं 11 नंबर का। ये आपका है स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया ए बाल मुकुंद वाजपेयी ने, बी कृष्ण वल्लभ सहाय ने, सी बाबू महेश्वरी प्रसाद ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बाल मुकुंद वाजपेयी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बाल मुकुंद वाजपेयी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है ए मुजफ्फरपुर से, बी चंपारण से और जो है आपका सी भागलपुर से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से। तो यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी और सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। तो सरकार ने इसे जो है क्या कर लिया था? 1918 में जब्त कर लिया था। तो माँ की पुकार पत्रिका को 1918 ईस्वी में जब्त कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ए बिहारी, बी सत्ययुग, सी स्वराज कथा और डी बिहार हेराल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहारी, यानी बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, रेवती नाग संबंधित है ए मुजफ्फरपुर से, बी पटना से, सी आरा से और डी भागलपुर से। तो इसका सही आंसर होगा डी भागलपुर से। रेवती नाग का संबंध भागलपुर से है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ए पटना होम रूल लीग, बी भवानी मंदिर, सी ढाका अनुशीलन समिति और डी पटना अनुशीलन समिति। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था। अगला सवाल देखिएगा, श्री सचिन बख्शी थे ए समाजवादी, बी क्रांतिकारी, सी नरमपंथी और डी 1857 के विद्रोह के नेता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रांतिकारी। ये सचिन बख्शी कौन थे? तो एक क्रांतिकारी थे। सचिन बख्शी एक क्रांतिकारी थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी दरभंगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी भागलपुर। यानी इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? ए योगेंद्र शुक्ल, बी बंकिम चंद्र मित्र, सी योगेंद्र सिन्हा और डी सचिन सान्याल। तो इसका सही आंसर होगा ए योगेंद्र शुक्ल। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड यानी चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 19 नंबर का। ये है आपका, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ और डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए फणींद्र नाथ घोष। अगला देखिएगा 20 नंबर का सवाल, श्री मणिंद्र नारायण राय थे अंग्रेज भक्त, बी नरमपंथी, सी क्रांतिकारी और डी गांधीवादी।
तो इसका सही आंसर होगा सी, क्रांतिकारी। मनेंद्र नारायण राय थे एक क्रांतिकारी। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है बिहार युवक संघ। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। ए 1930 में, बी 1929 में, सी 1927 में और डी 1928 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ए मोतिहारी, बी भागलपुर, सी पटना और डी छपरा। तो इसका सही आंसर होगा ए मोतिहारी। अगला सवाल देखिएगा, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? ए मुंगेर, बी मोतिहारी, सी भागलपुर और डी बिहार शरीफ। तो इसका सही आंसर होगा ए मुंगेर में हुई थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल मेरा है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन देखिएगा, फणींद्र नाथ घोष, बी मनेंद्र नारायण, सी प्रोफेसर ज्ञान शाह और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, प्रोफेसर ज्ञान शाह। प्रोफेसर ज्ञान शाह क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी थी और जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 1927, बी 1928, सी 1926 और डी 1929। तो इसका सही आंसर होगा ए 1927। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ए 1927। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? राजा राजेश्वर प्रसाद, बी फणींद्र नाथ घोष और सी मनेंद्र नारायण राय, डी कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसका सही आंसर होगा सी मनेंद्र नारायण राय। अगला देखिए 27 नंबर, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण वल्लभ सहाय, बी योगेंद्र शुक्ल, सी मनेंद्र नारायण राय और डी प्रोफेसर ज्ञान शाह। तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण वल्लभ सहाय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण वल्लभ सहाय थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। ए पटना से, बी भागलपुर से, सी मुजफ्फरपुर से और डी बेतिया से। तो इसका सही आंसर होगा पटना से। युवक नामक मासिक पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? पटना से निकाली गई थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तरुण सभा, तरुण भारत संघ संबंधित था। मुजफ्फरपुर से, बी पटना से, सी बेतिया से और डी मुंगेर से। तो इसका सही आंसर होगा ए मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? ए देश, बी अमृत बाजार पत्रिका, सी युवक और डी महावीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी महावीर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर हो जाएगा। यानी महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे? फणींद्र नाथ घोष, बी मनोहर बनर्जी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस के संबंध में सत्य है यह राजनीतिक डकैती थी। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त में से सभी। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, सचिन बख्शी और डी बसावन सिंह एवं राम विनोद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल। अगला सवाल देखिएगा, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई है? ए चंद्रमा सिंह, बी बैकुंठ शुक्ल और सी उपर्युक्त दोनों को और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बैकुंठ शुक्ल। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 35 नंबर का सवाल देखिए,
इसमें कह रहा है क्या, गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय और डी फणींद्रनाथ घोष। तो इसका सही आंसर होगा डी फणींद्रनाथ घोष। गया षड्यंत्र केस से संबंधित थे सहदेव सिंह, उमानाथ शर्मा, ब्रजभूषण सहाय, जबकि फणींद्रनाथ घोष का संबंध से नहीं था। ठीक है। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? त्रिलोकी सिंह, पी बसावन सिंह, सी रामदेनी सिंह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रामदेनी सिंह। यानी कि देखिए हाजी स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास थी। ए समाज सुधारक, बी क्रांतिकारी, सी 1942 के आंदोलनकारी और डी साहित्यकार। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रांतिकारी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, देशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक थे फणीश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, सखा गणेश देवस्कर। तो इसका सही आंसर होगा डी सखा गणेश देवस्कर। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सखा गणेश देवस्कर। ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, यह आज का लास्ट सवाल है। चुनचुन पांडे थे बिहार के समाज सुधारक, बी गांधीवादी नेता, सी 1857 के विद्रोह के नेता और डी बिहार के क्रांतिकारी नेता। तो इसका सही आंसर होगा डी बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। यानी चुनचुन पांडे कौन थे? ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। तो इस प्रकार आज हम लोग ये 39 क्वेश्चन देखे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार 110 का टारगेट जो रखेंगे वही आप सफल हो पाइएगा। ठीक है। चूँकि कटअप काफ़ी हाई जाने की संभावना है, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार अभ्यास करते रहें ताकि अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।